यो तो देखो यार, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, मुझे भी पता है। और उसका रीजन से ड्रंकन भाई की एग्जाम चल रही थी और मुझे फीवर आ रखा था। एंड हमें लगता है आरसीएस ने खुद हमें चांस दिया था कि इतने सारे वीडियो डालने के बाद बेटा तुम लोग आराम कर लो, लेकिन वो कुछ ज्यादा देर तक टिका नहीं। सो हियर वी आर, पोकेमॉन ट्रेनर्स, ताकतवर, ईमानदार, निडर, साहसी और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई पोकेमॉन की ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे ट्रेनर्स के बारे में जो कि लेजेंडरी है, ऐसे ट्रेनर्स जो कि दबंग है, ऐसे ट्रेनर्स जो कि पावरफुल है, इन शॉर्ट ऐसे ट्रेनर्स जिनके पास लेजेंडरीज है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इस वीडियो में सिर्फ वही ट्रेनर्स हो गए जिनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स अभी भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए यूज किया और बाद में चलते बनो। और इस वीडियो में हम जियोवानी को भी नहीं लेने वाले और इस वीडियो में मिथिकल्स भी नहीं होगी। तो जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च शुरू की तो मैं शॉक हो गया यार ये जान के कि सिर्फ 6 ऐसे ट्रेनर्स है जिनके पास ऑफिशियली लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो महारथी। टोबायस एक बहुत ही मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर है जो हमें सिर्फ एक बार लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। टोबायस इकलौता ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन दोनों एक साथ में है। टोबायस पहला ऐसा ट्रेनर है जिसने लेजेंडरी पोकेमॉन को लीग में इस्तेमाल किया है। इस ट्रेनर ने एक ही बार अपना कैमियो देके अपनी छाप दूर दूर तक छोड़ दी। टोबायस का वर्णन पोकेमॉन सीरीज में इस बात से होता है कि टोबायस ने पूरे के पूरे सिनो के जिम लीडर्स को और सारे कंपेटिटर को सिर्फ अपने डार्कराई की मदद से हराया था। लिटरली उसके बाकी के 5 पोकेमॉन उसने रिवील भी नहीं किए थे। लेकिन जब सेमीफाइनल्स में टोबायस का मुकाबला ऐश केचम से होता है तो ऐश को अपनी आधी टीम लगानी पड़ती है डार्कराई को हराने के लिए। लेकिन फिर टोबायस निकालता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो कि होता है लाटियोस, और फिर ऐश उसके सामने टिक नहीं पाता। यार टोबायस के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जितने भी है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड टोबायस के पास और भी कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकते हैं, क्या पता उसने अंदर क्या क्या छुपा रखा हो। ब्रेंडन एनिमे के अंदर फर्स्ट एवर ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसके पास ऑफिशियली लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो और उसने ट्रेन किए हो। ब्रेंडन बैटल फ्रंटियर के बैटल पिरामिड का पिरामिड किंग है। उसके पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, रेजिआइस, रेजिरॉक, रेजिस्टील, और उसकी पहुंच रेजिगिगास तक भी है। ब्रेंडन को रून्स यानी खदानों के बारे में रिसर्च करना और पोकेमॉन्स के बारे में रिसर्च करना बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि जब वो ऐसे पहली बार मिला था तब भी वो हो के बारे में किसी खदान में रिसर्च कर रहा था। ब्रेंडन के पास और भी कई सारे पोकेमॉन्स है लाइक सोलरॉक, डस्क्लॉप्स या निंजास, ग्लैडियन। इस बंदे को देखकर यार मुझे एक ही ट्रेनर याद आता है, सिल्वर। दोनों ही घर से भाग जाते हैं क्योंकि उनके माँ या बाप सन के होते हैं, इन शॉर्ट विलन होते हैं यार। और ग्लैडियन ने लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ा नहीं है, वो उसने अपने घर से चुराया है, हैशटैग घर के गद्दार। ग्लैडियन काफी शांत और केयरिंग स्वभाव का है। वो उसके फैमिली और उसके बहन से दूरी बनाए रखता है, लेकिन वो यार काफी ज्यादा केयरिंग है। उसके कुछ फैमिली मैटर सलोला में हमें दिखाए गए हैं और वो लास्ट में सॉर्ट आउट भी हो जाता है अगर आपने एनिमे देखा हो तो। एंड हिज लाइफ इज टफ मैन, बहुत ही ज्यादा, सच में सिल्वर जैसा ही है। तो खैर इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस कर ले किसी नई वीडियो में। बट यू ऑलमोस्ट बी वंडरिंग कि यार लेजेंडरी पोकेमॉन तो पता है इसके पास कौन सा है? तो इसके पास सिल्वैली है यार। यस, सिल्वैली इज अ लेजेंडरी पोकेमॉन, वो नॉर्मल नहीं है। अननोन ट्रेनर ऑफ हीटरैन। तो यार अब देखो, हंसना मत क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड सीन है। तो लिली ऑफ द वैली आइलैंड पर जब सिनो लीग शुरू हो रही थी तब एक सीन में हमें दिखता है कि एक ट्रेनर लिटरली लाइन में खड़ा है एक हीटरैन को लेकर रजिस्टर करने के लिए। मतलब भाई साहब, हीटरैन को कौन सा माइकल पकड़ लाया? इस लीग में एक लेजेंडरी पोकेमॉन कम था क्या जो तू भी ले आया? लेकिन ये दिखता है और इस पे यार काफी ज्यादा मीम्स बने हैं। अब ये अननोन ट्रेनर कौन है, ये कहां से आया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन फिर इस ट्रेनर के साथ में क्या हुआ, ये जीता भी है नहीं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है, देखो ये फनी थ्योरी एकदम, कि हो सकता है ये एक डिटो हो या फिर ये एक ज़ोरोआर्क हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो अब मैं बहुत श्योर हूँ कि अगला कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर देगा क्योंकि ये एपिसोड है ना शायद जापान के बाहर एयर नहीं हुआ था, तो इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। नर्स जॉय। तो ये सीन है डायमंड एंड पर्ल के 193rd एपिसोड का, जहाँ ब्रॉक प्यूटर सिटी आया होता है और तभी वहाँ पोकेमॉन जिम के इंस्पेक्शन करने नर्स जॉय आ जाती है। वैसे अब वो नर्स जॉय नहीं होती, सरकारी अफसर जॉय होती है। तो ई भाई साहब जैसे ही लड़की की मधुर आवाज सुनते हैं अपना काम धंधा छोड़ के सीधा उनके पास भाग जाता है और देखते पहचान लेते हैं कि ये नर्स जॉय सैफरॉन सिटी से है और वो सैफरॉन सिटी से होती भी है। लेकिन फिर वो उसे बता दे कि वो अब नर्स जॉय नहीं रही बल्कि उसने अब PIA यानी कि पोकेमॉन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्वाइन कर ली है। तो वो ब्रॉक की जिम का इंस्पेक्शन करने आई होती है। तो जैसे ही वो इंस्पेक्शन करने उसे बैटल शुरू करती है, वो एक के बाद एक पोकेमॉन निकालती है और उनमें से एक पोकेमॉन होता है लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियोस। तो यार अब मुझे एक डाउट है कि ये पोकेमॉन नर्स जॉय का था भी या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट वालों ने उसे एजेंसीज के बैटल्स के लिए उसे वो पोकेमॉन दिया गया हो। इट माइट बी, लेकिन फिलहाल अब हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि वो उसी का पोकेमॉन था। तो नर्स जॉय एक लेजेंडरी ट्रेनर है, सॉरी एजेंट जॉय। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबका फेवरेट ट्रेनर गो
अब आई नो बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि यार व्हाट द हेक कहाँ से आ जाता है हर बार ये। इनफैक्ट ये पोल देखकर मतलब देख ही सकते हो कि लोग कितना प्यार करते हैं गो से। वाह यार। तो अब ये मत कहना कि ऐश इस लिस्ट में क्यों नहीं यार। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ऐश का मेलमेटल एक मिथिकल पोकेमोन है, कोई लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है। और गो के पास सुइकून और एटर्नेटस जैसे लेजेंडरी पोकेमोन हैं, भले ही उसने यूज ना किए हो लेकिन वो उसके है। तो यार अब इन भाई साहब के पास इतनी क्या पावर है पता नहीं कि ये सारे पोकेमोन्स को नॉर्मल पोकेबॉल्स में पकड़ लेते हैं, ना अल्ट्रा बॉल ना मास्टर बॉल, सीधा नॉर्मल पोकेबॉल। तो भाई इसका बेटा है क्या तू? वेल इन भाई साहब का सपना है म्यू पकड़ना। सही है यार, सब पकड़ ले तू, लेकिन बस दम हो तो म्यू को पकड़ के दिखा। म्यू को तो यार रेड तक हाथ लगा नहीं पाया उसे, पकड़ेगा भी या नहीं आई डाउट इट। सो या दैट्स इट, यही थे 6 लेजेंडरी ट्रेनर्स जिनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार मिथिकल पोकेमॉन्स के बारे में हम सोचेंगे। तो यार अगर आपको इस वीडियो को देखकर आनंद मिला है तो यार लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, एंड हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे दोनों पे फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।